हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज जो है हमारा वीडियो रहने वाला है वो मुख्य रूप से जो विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा है इसी पर रहने वाला है। तो हम जो है अपने घर से अपने पर्सनल व्हीकल जो कि एक्सेल 6 अल्फ़ा ऑटोमेटिक है, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा भरोसेमंद वाहन रहा है और बहुत ही अच्छा इसका प्रेजेंस रहा है। तो उसी से हम रास्ते में निकले थे। तो रास्ते में ही कुछ डैशबोर्ड में रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हम लोगों को खरगोश दिखा था जो कि रोड पर डैशबोर्ड में रिकॉर्ड हो गया था, वो इधर से उधर रोड क्रॉस कर रहा था। तो वो मतलब मॉर्निंग में एकदम सुबह के टाइम रोड पर इधर उधर टहल रहा था। तो गाड़ी की लाइट से ही थोड़ा इधर से उधर हुआ, तो इसमें जो है अपने डैशबोर्ड में वो रिकॉर्ड हो गया था। तो उसके बाद हम लोग जो है हाईवे से होते हुए अपने पोलिंग बूथ पर पहुँचे। तो पोलिंग बूथ पर जब हम पहुँचे थे तो एकदम अर्ली मॉर्निंग था, एकदम सुबह ही हुआ था। तो वही 5 बजे का टाइम था और 5:30 बजे से जो है मॉक पोल और सब चीज़ें स्टार्ट कर दी जाती हैं, क्योंकि 7 बजे से चुनाव होना रहता है। तो उसके पहले ही जो है मशीन का चेकअप कर लिया जाता है। अगर मशीन में कोई गड़बड़ी रहती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया जाता है, जो उस मशीन से संबंधित समस्या को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो है एकदम मॉर्निंग में पहुंच चुके हैं, आप गाड़ी देख रहे हैं अपनी। तो हमने इस गाड़ी को जो है अपने बूथ के पास ही जो है पार्क किया था, एक साइड में, जो कि डायरेक्ट जो है बूथ के रोड पर नहीं था, एक कोने साइड में था। और उसके बाद हम लोग जो है रूम में जो मशीन होती है उसको जो है सेटअप करने में लग गए थे। तो जो मशीन को सेटअप करना होता है इसमें जो है कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और उसके बाद वीवीपैट, ये तीनों होते हैं जिनको एक क्रम में जोड़ना होता है और उसके बाद इनको टेस्ट करना होता है कि ये सभी चीज़ें जो है प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गई हैं या फिर इसमें कोई एरर आ रहा है। अगर छोटे मोटे एरर आते हैं तो उस कनेक्शंस को जो है फिर से निकाल करके फिर से सेटअप किया जाता है। तो एक बार जो है जब हमने कनेक्ट किया तो उसमें कुछ एरर आ रहा था, तो वीवीपैट के साथ जो कनेक्टेड हमारा जो है वैलेट था, तो बीयू बैलेट यूनिट, तो इसमें जो है कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है उसको फिर से रीसेट किया। तो पीठासीन और हम दोनों लोग जो है इसको मैनेज करते हुए फिर से कनेक्ट कर रहे थे। तो थोड़े बहुत प्रयास के बाद जो है फिर वो कनेक्ट हो गया। तो हमें जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास फ़ोन नहीं करना पड़ा फिर से कि कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से सुबह में जो भी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में हमने जो है अच्छे से जो है सभी कनेक्शंस कर लिया और हमारा जो वोटिंग का सिस्टम था वो प्रॉपर तरीके से जो है स्टार्ट होने की प्रक्रिया में आ गया था। तो जैसा कि मशीन का सेटअप कंप्लीट हो गया था, तो मशीन का सेटअप कंप्लीट होते ही जब उसको ऑन किया जाता है तो इसमें जो है जो वीवीपैट होता है इसमें 7 पर्चियाँ कटती हैं, जिसमें मशीन से रिलेटेड सभी डिटेल्स होते हैं और जो पर्चियाँ इसमें होती हैं सभी को सुरक्षित रख दिया जाता है। तो जैसा कि इसमें जो है 7 पर्ची कट गई है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, हमें जो है इसमें मॉक पोल करना होता है और मॉक पोल की प्रक्रिया में हमें विशेष रूप से ध्यान ये देना होता है कि सभी फंक्शंस चल रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं उनके जो सामने बटन हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं, वीवीपैट में जो भी हम बटन दबा रहे हैं उसका प्रिंट प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। तो ये सब प्रक्रिया इसमें की जाती है। तो इस प्रक्रिया के लिए तो सबसे पहले जो है जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको जो है एक एक वोट दिया जाता है। उसमें जो लास्ट का बटन होता है नोटा, उसको भी प्रेस किया जाता है, जिससे सभी का जो है चेकअप हो जाता है, सभी बटन्स का भी और सभी मशीन का। तो इस प्रक्रिया में तो सबसे पहले जो है एक एक करके जो है सभी बटन को प्रेस किया गया और इस प्रक्रिया में बटन प्रेस करने के बाद उसके बाद जो वीवीपैट होता है उसमें वो निशान और उस कैंडिडेट का नाम और नंबर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की गई, क्योंकि उस समय जो है कोई भी जो है एजेंट अवेलेबल नहीं थे। तो ये रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है कि मॉक पोल का जो आपने किया है उसका क्या प्रूफ है। तो इसके लिए
हमने जो है समय से सभी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी और वहाँ पर जो भी लोग अवेलेबल थे उनके सामने जो है वीवीपैट और मशीनें सभी को जो है चेकअप कर लिया गया और एक एक करके क्रम से सभी कैंडिडेट्स को जो है वोट दिया गया और जो वहाँ पे अवेलेबल थे उनको बताया भी गया। आप देखते रहिए कि जिस बटन पर निशान पर जो है दबाया जा रहा है वही पर्ची छप रही है, कट रही है, वोट उन्हीं को जा रहा है कि नहीं, सब चीज़ वेरीफाई कर लीजिए। तो हम लोगों के मशीन में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। तो जैसा कि जानते हैं कि मॉक पोल में जो होता है उसमें कम से कम 50 वोट जो हैं आपको देने होते हैं और सभी कैंडिडेट्स को जो है एक एक वोट अवश्य देने होते हैं अनिवार्य रूप से। तो इसलिए जो है हम लोगों ने जो है लगभग 14 कैंडिडेट थे, तो 4 लोगों ने बारी बारी से एक एक बटन दबाया और उसको देखकर वेरीफाई किया कि हाँ मशीन जो है प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इस प्रक्रिया में लगभग आधे घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एक पर्ची कटने में और एक वोट देने की प्रक्रिया में कम से कम जो है 25 से 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो इस दौरान सभी लोगों ने मशीन को चेक किया और देखा। तो ये बारी बारी से सभी के लिए किया गया था, क्योंकि सभी लोग अपना चेक कर लें जो वहाँ पर उपस्थित थे और उसके बाद जो है वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक जो है आवश्यक प्रक्रिया होती है। इससे जो है मशीन में कोई एरर आने की अगर संभावना होती है तो वो पहले ही आ जाती है। 50 वोट होते होते अगर कोई मशीन में एरर रहती है, कोई समस्या रहती है, तो वो चीज़ें जो है व्यू में आ जाती हैं, नज़र में, तो उसको उस हिसाब से फिर उसको सुधार किया जा सकता है। और समय से और अच्छे से वोटिंग हो, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि मशीन जो है हमारी वो प्रॉपर अच्छे से चले और पूरा कंप्लीट टाइम तक मशीन का वर्क जो है वो प्रॉपर रहे। तो इसलिए सबसे पहले मॉक टेस्ट किया गया और उस टेस्ट के बाद जो है फिर हम लोगों ने टोटल जो है कितने वोट हैं और कितने कैंडिडेट्स को क्या वोट दिया गया वो पर्ची से मिलान, ये सब चीज़ें आगे। तो मॉक पोल के दौरान ही वहाँ पर जो एजेंट थे वो भी आ गए थे, तो उनका भी सर्टिफिकेट पीठासीन के द्वारा बनाया गया और उसके बाद जो मशीन है उसमें कितने टोटल वोट पड़े हैं और कितना उनका जो है काउंट है टोटल वोट्स और किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, ये सब चीज़ें जो है उनको दिखाई गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसके क्लोज़ बटन को फिर उसके बाद दबाया गया और क्लोज़ बटन दबाने के बाद फिर मशीन काफ़ी देर तक उसमें टोटल वोट्स सभी को काउंट किया। टोटल वोट्स दिखाने के बाद मशीन क्लोज़ हो जाती है। उसके बाद फिर रिज़ल्ट ऑप्शन पे क्लिक किया गया। तो रिज़ल्ट, जैसा कि मॉक पोल का रिज़ल्ट भी मिलाना होता है कि मशीन में जितने कैंडिडेट्स को वोट दिया गया है वो उतना शो हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग 4 लोग जो है प्रत्येक कैंडिडेट को एक एक वोट दिए थे, तो उस हिसाब से सभी कैंडिडेट्स को जो है एक एक वोट मशीन शो कर रहा था। और आप देख सकते हैं इस समय एकदम मॉर्निंग का व्यू है, अभी कोई भी मतदाता यहाँ पर नहीं आए हैं और अपनी एक्सेल 6 भी जो है यहाँ पर सामने पार्क है। और उसके बाद हमने जो है जो वीवीपैट होता है, वीवीपैट के सभी पर्चियों को मिलाया और उनको जो है सभी को अलग अलग किया और वहाँ पर जो भी कैंडिडेट के एजेंट थे उनको जो है दिखाया गया कि आप यहाँ पर मिलान कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम मशीन को जो है फाइनल सील करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो इसीलिए सभी को संतुष्ट किया गया और उस लिफाफे के ऊपर एक एजेंट का भी साइन कराया गया कि वो यहाँ पर उपलब्ध थे और उन्होंने सब चीज़ों को अच्छे से दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद जो है सील की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है मशीन की। तो कंट्रोल यूनिट को सबसे पहले सील किया जाता है और उसके बाद जो है फिर वीवीपैट को भी सील कर दिया जाता है। वीवीपैट में जो उसका बॉक्स होता है उसको ही सील किया जाता है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें कंट्रोल यूनिट को सबसे पहले उसके जो टैग होते हैं उसको डाल करके और इसके बाद इसको सील किया जाता है। तो यह प्रक्रिया थोड़ी टाइम के लिए होती है, तो इसमें प्रॉपर टाइम लगता है, बहुत आराम से धैर्य के साथ करना होता है। और जो भी टैग लगते हैं उसके पीछे जो है एजेंट का साइन कराया जाता है। जो भी एजेंट वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं उसको
उनको जो है साइन करने के लिए दिया जाता है पर्ची को, और उसके बाद उसको प्रॉपरली सेट करके फिर ईवीएम को जो है लॉक कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो है इस ईवीएम के सिर्फ 3 ही ऑप्शंस रह जाते हैं। एक जो है बैलेट का रहता है, जिसमें अगर किसी को वोट देना रहता है तो उसको दबाया जाता है तो फिर वो आगे वोट दे सकता है। और दूसरा टोटल का रहता है कि कितना वोट अभी तक पड़ा है, उसको अगर मिलान करना है तो वो पीठासीन अपना डायरी के साथ, जो कि पीटू के पास डायरी होती है, उससे मिलान कर सकते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट जो बंद बटन रहता है ब्लैक पॉइंट के अंदर है, तो वो जो है हमको सिर्फ लास्ट में दबाना होता है। वो क्लोज़ का बटन होता है। जब पोल आपका ख़त्म हो जाए और सब कोई भी कैंडिडेट वोट देने के लिए ना बचा हो, तब हमको उसको क्लोज़ बटन को दबाना होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वीवीपैट है, तो एजेंट को बोल दिया गया कि आप इसमें अच्छे से देख लीजिए इसमें सभी खाली है कि नहीं है। सभी एजेंट जो है बारी बारी से अपना चेक किए। उसके बाद जो है हम लोगों ने वीवीपैट को भी सील कर दिया, क्योंकि पर्ची जो कटती है वो वोट देने के बाद इसी में गिरती है और यह इसी में सेफ़ रहती है। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है सील होने के बाद, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर्ली जमा होती हैं। ये तीनों मशीनें आपस में कनेक्टेड होती हैं और तीनों मशीन का अलग अलग कार्य होता है। तो वोट देने के बाद जो भी डिटेल्स होते हैं वो जो है कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड होते हैं, और जो पर्चियाँ होती हैं वो वीवीपैट में रिकॉर्ड होती हैं, और जो बैलेट यूनिट होते हैं उसी पे जो है हमको वोट देने का उसमें ऑप्शन होता है, बटन होते हैं। उसको चुनाव निशान के आगे बटन नीले रंग की होती है, उसको दबाकर जो है हम जिसको भी जो वोट देना रहता है वो प्रॉपर देता है। और ये चुनाव की प्रक्रिया आप देख रहे हैं चल रही है। जैसे कि अगर कोई साइन नहीं कर पाता है तो वो अंगूठे का निशान लगाता है, और उसके बाद उसकी उंगलियों पर जो है निशान लगाया जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने जो है वोट देना कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद वो अपना मशीन में जा कर के जिसको भी वोट देना रहता था प्रॉपरली वो अपना वोट दे देते थे। और जो वोटिंग की मशीन होती है ऐसी जगह पर रखी जाती है जहाँ से जो है वहाँ का कोई भी व्यक्ति जो है देख नहीं सकता है कि किसको वोट दिया जा रहा है या किसको नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत होती है तो जो पीठासीन होते हैं वो उन लोगों को समझाते हैं कि किस प्रकार से ये मशीन चलती है और कैसे इसका उपयोग करके आप वोट दे सकते हैं। तो ये प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से हुई और बूथ पर बहुत शांतिपूर्वक जो है मतदान संपन्न कराया गया समय से। और उसके बाद जो है सभी सील जो भी हमारी ईवीएम यूनिट थी उसको हमने प्रॉपरली सील करके उसके बाद हम जो है उसको जहाँ से हमने इसको जौनपुर पूर्वांचल से लिया था फिर उसको वहीं पर जो है जमा करना था। और इस प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से मतदान संपन्न होने के बाद हम फिर वापस अपने घर पहुंच गए। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबा प्रोसेस था, जो कि पूरे कंप्लीट वीडियो में बताना बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो शॉर्ट में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसके आधार पर आपको वीडियो शेयर किया गया है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमको जो है सपोर्ट करते रहें। अपने एजुकेशनल ग्रुप और जो भी आपके ग्रुप हों उनमें अवश्य शेयर करें। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।